हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश विद आरजे। आज हम लोग समझने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली वैसे स्टूडेंट्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ए और एन कहाँ यूज़ किया जाता है या द कहाँ यूज़ किया जाता है। ये जो आर्टिकल होते हैं ये मेजरली दो टाइप के होते हैं। हाँ जी, तीन टाइप के नहीं होते, ए एंड और द नहीं बोलते हैं, ए और एन एंड द बोलते हैं। तो ये दो टाइप के आर्टिकल होते हैं। अब समझते हैं कि ये किस टाइप के आर्टिकल हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ ए और एन आर्टिकल की, ये होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब इसमें अनिश्चित आर्टिकल है, कोई निश्चितता नहीं है। इसमें जो आइडेंटिटी है नाउन का वो अननोन रहता है, स्पेसिफिक नहीं रहता है। जबकि अगर मैं द की बात करूँ तो वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, क्योंकि वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेट आर्टिकल। ये डेफिनेट आर्टिकल्स होते क्या हैं। डेफिनेट आर्टिकल रेफर करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन और चीज़ों को, जैसा कि मैंने आपको बताया। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं। आर वी गोइंग टू द पार्टी, तो इसमें पार्टी आगे, जो पार्टी नाउन है उसके आगे हमने द लगाया है। तो द से ही हमें पता चल रहा है कि ओके, ये जो दो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहे हैं। राम इज़ फिलिंग अप द फॉर्म, इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्म है जो फिल किया जा रहा है। कैन यू गिव मी द बुक, तो जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है उनको पता है ओके कि किस पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है। प्लीज सिट ऑन द चेयर, तो ये एक पर्टिकुलर चेयर है। अभी डेफिनेट आर्टिकल्स जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द रूल। तो फर्स्ट रूल होता है कि एक पर्टिकुलर जो रहता है इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इन केस ऑफ कॉमन नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय इज रनिंग, तो इसमें ये जो बॉय है वो पर्टिकुलर बॉय है। वेयर इज द फोन आई गेव यू ऑन योर बर्थडे, तो इसमें जो ये फ़ोन की बात कर रहे हैं, जो कॉमन नाउन है, ये पर्टिकुलर इंडिकेट कर रहे हैं जिसको हम, वो उस फ़ोन की बात कर रहे हैं ओके जो उसको बर्थडे पे दिया था। तो ये नोन है दोनों लोगों को। आई गेव हिम अ बुक बट ही लॉस्ट द बुक, तो आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा ट्रिकी है इसे अंडरस्टैंड करना कि पहले तो मैंने यूज़ किया ए बुक, देन उसे उसी बुक को द बुक बना दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि पहले वो बुक का आइडेंटिटी अननोन था, नहीं पता था जब उसने स्टार्ट किया, लेकिन बट ही लॉस्ट द बुक। बट जब हम बुक के बारे में दोबारा बात करें तो अब बुक कोई रैंडम बुक नहीं है, हमें पता है कि वो एक पर्टिकुलर वाली बुक है जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। दूसरा रूल देखते हैं आर्टिकल द का। when singular noun represents whole group or class means the cow is a useful animal। इसमें आप देखेंगे तो जो काऊ है वो क्या कर रहा है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ काऊ, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर काऊ जो मैंने देखी है वो यूजफुल है बाकी नहीं है, राइट। ये पूरे ग्रुप ऑफ काऊ को डिनोट कर रहा है, इसीलिए इसके आगे द लगाया गया है। द लायन रन्स फास्ट, इसमें जो लायन है ये बता रहा है, पूरे ग्रुप को बता रहा है कि ओके कि ये जो लायन है पर्टिकुलरली वो तेज दौड़ते ही हैं। आर्टिकल का यूज़ कुछ प्रॉपर नाउन्स के आगे भी होता है। तो मैं जो आपको नाउन्स बताने जा रही हूँ जिन जिन के आगे होता है वही आपको ध्यान रखना है, आपको किसी नाम के आगे नहीं लगा देना है। अगर मैंने बोला राम या रोशन या रुचिका तो इनके आगे द नहीं लगेगा, ये जो कुछ एक्सेप्शंस हैं उनके आगे लगेगा। तो लेट्स सी वन बाय वन। नेम्स ऑफ ओशंस, गल्फ, सीज, रिवर्स, सो इन सब के आगे लगता है आर्टिकल द। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक, द कोरल सी, द पर्शियन गल्फ, द नील रिवर। इसके अलावा जो कुछ नेम्स ऑफ कंट्रीज़ है जो यूनाइटेड रिपब्लिक, किंगडम जनरली होती हैं, उनके आगे हम लोग लगाते हैं। बिकॉज अगर मैं यूएसए की बात करूं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये स्टेट्स का ग्रुप है, इसीलिए इसके आगे हमने लगाया है। यूनाइटेड किंगडम, द यूएई। नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, तो अगर मैं माउंटेन रेंजेस की बात करती हूँ लाइक द हिमालयाज, द अल्प्स, तो इनके आगे लगेगा। एक पर्टिकुलर कोई सिंगल माउंटेन है तो उसके आगे नहीं लगेगा, जो माउंटेन रेंजेस है उनके आगे लगेगा। मैं बात करूँ
ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की तब लगेगा, अगर मैंने एक सिंगल आइलैंड कोई देखा उसके बारे में बात की तब नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात कर रही हूँ कि द अंडमान्स, द मालदीव्स, द फिलीपींस, तो इनके आगे लगेगा आर्टिकल द। इसके अलावा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है कुछ बुक्स के आगे, कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के आगे, जैसे द रामायण, द वेदास, द महाभारता, यूनिक चीज़ों के आगे जो काफ़ी अलग हैं और यूनिक हैं अपने आप में, जैसे चांद सूरज, द सन, द मून, द अर्थ, सुपरलेटिव्स के आगे भी लगता है। तो मुझे एक लाइन में पहले आपको समझाने दीजिए कि सुपरलेटिव होते क्या हैं एग्जैक्टली। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं एडजेक्टिव्स में, सो जो थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है वो होता है सुपरलेटिव। मैंने बोला वह लड़की सुंदर है, वह लड़की बहुत सुंदर है, वह लड़की सबसे सुंदर है, तो जो सबसे सुंदर लड़की की बात करूंगी तो सेंटेंस फॉर्मेशन में द लगेगा। विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, अगर मैं बोल रही हूँ कि विराट कोहली द बेस्ट बैट्समैन है तो बेस्ट के आगे मुझे द लगाना ही है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल हम यूज करते हैं द फ्लूट, द पियानो। अभी हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए और एन यूज किए जाते हैं जब कुछ स्पेसिफिक रेफर नहीं करना हो। शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू द पार्टी, तो ये जो गिफ्ट है ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। एक गिफ्ट होगा लेकिन वो गिफ्ट शायद पेन भी हो सकता है, वॉच भी हो सकता है, या कोई ड्रेस भी हो सकती है। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, दैट बुक में भी फिक्शन हो सकती है, नॉन फिक्शन हो सकती है। शी वॉन्ट्स टू रीड एन ऑटोबायोग्राफी, अभी ये ऑटोबायोग्राफी कोई सी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, महात्मा गांधी जी की हो सकती है, सुभाष चंद्र बोस की हो सकती है। तो यहाँ पे पता नहीं है, एक डेफिनेट चीज़ नहीं है, इनडेफिनेट चीज़ की बात कर रहे हैं, इसीलिए ए और एन लगा है। कुछ रूल्स होते हैं इन आर्टिकल्स के भी, देखते हैं वो रूल क्या होते हैं। हम इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे यूज़ करते हैं। आई सॉ अ स्नेक, इसमें जो अ है वो एक वन स्नेक को रेफर कर रहा है। आई सॉ स्नेक्स इन द जू, लेकिन जब वो अ स्नेक स्नेक्स हो गया, प्लूरल बन गया, तो हमें उनके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होता है एडजेक्टिव के आगे भी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के आगे भी। एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ एन एजुकेटेड पर्सन। तो आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो गुड के आगे ए और एजुकेटेड के आगे एन क्यों लगा। तो चलिए नेक्स्ट, ए और एन का यूज़ यहाँ और क्यों होता है। तो बेसिकली इनका आइडेंटिफाई करना कि ओके ए कहाँ पे यूज़ होगा और एन कहाँ पे यूज़ होगा, ये डिसाइड होता है साउंड से। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे और वॉवल साउंड होगा तो एन आर्टिकल का। अब अगर आपको कन्फ्यूजन है कि वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। इंग्लिश में 5 लेटर जो होते हैं वॉवल्स के अंदर आते हैं, जो कि होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और अगर इन 5 को हमारे 26 लेटर से माइनस कर दिया जाए तो बचते हैं 21 लेटर, जो कि होते हैं कॉन्सोनेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ए और एन के। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एन के। An enemy, an orange, an umbrella, an hour, an honest man। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनेस्ट लिखा है और एच से स्पेलिंग स्टार्ट है और एन क्यों है। मैंने आपको बताया है, हम लोग स्पेलिंग्स को नहीं देखेंगे, हम लोग साउंड आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा साउंड है। तो अगर मुझे साउंड आ रहा है वॉवल्स का तो मैं एन यूज़ करूँगी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आर और ऑनेस्ट मैन का जो वॉवल साउंड है वो ऑनेस्ट आ रहा है, हॉनेस्ट नहीं आ रहा है। एच जो कॉन्सोनेंट है वो साइलेंट है, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ आर्टिकल ए के। अ बॉय, अ वुमेन, अ हॉर्स, अ होल, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी,
अब आप सोचेंगे कि ये यू है, ये ऊ है, यू यू लिखा हुआ है और इसके आगे ए क्यों आ रहा है? स्पेलिंग नहीं दोस्तों, हमें ध्यान रखना है साउंड्स। तो यहाँ पे जो यूनियन है और यूनिवर्सिटी है, इसका YOU साउंड है, या का साउंड आता है, AEIOU का साउंड नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसके आगे ए आएगा। इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल्स के साथ समझना, सो दैट कि आप आर्टिकल में कभी कोई गलती ना करें। और आर्टिकल एक ऐसा चैप्टर है जिसका आपको प्रैक्टिस करना होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल।